हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। तो कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जल्द 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। यह टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज 31st डे है, यानी कि 5 अप्रैल फ्राइडे का दिन है। तो यदि आप इस हमारी 100 डेज की हार्ड चैलेंज सीरीज को फॉलो करते हो तो आपका 100 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। साथ ही जब आप 100 डेज के अंदर अपना पूरा एफर्ट लगा के 100 डेज तक इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपका स्कोर ये 160 प्लस तक आपका पहुंच जाएगा। बट आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना पड़ेगा इस सीरीज को फॉलो करने के लिए। जो भी हम इसको टारगेट प्रोवाइड कराते हैं, जो भी टॉपिक आपको देते हैं, पूरे के पूरे टॉपिक आपको 100% ऑनेस्टी के साथ आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए टाइम न लॉस करते हुए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में जैसा कि हमने परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 6 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस आपको करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर में आपको 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। इसके साथ ही आपको मैथ का एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है और उसमें आपका स्कोर क्या रहता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि वो मैथ कहाँ से कंप्लीट करें, किस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना मैथ कंप्लीट कर सकते हो। बट कैसे करोगे, चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसमें करना क्या होगा, जैसे कि मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल होती है। आप उन क्लास नोट को आपको लेना है और जिसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए जो भी टॉपिक हम आपको देते हैं तो जो उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। अब ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास पेड कोर्स होगा, तो उनको याद रखना है सीजीएल 2024 एग्जाम के पहले, सीजीएल 2024 एग्जाम के पहले आपको पूरा का पूरा अपना ये जो सिलेबस है, कोर्स है, पेड कोर्स, वो खत्म कर लेना है, फिनिश कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। अब ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास ना ही कोई पेड कोर्स होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे, तो उनको करना क्या है, उनको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस अभी चल रहा है, तो प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना किससे है, गगन सर से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है आपको, गगन सर से पढ़ना है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप यहाँ से देख सकते हो। या तो आप सीधे आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा प्रॉफिट लॉस बाय गगन सर, वहाँ पर आपको वीडियो आ जाएगी, आप वहाँ उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक भाई, आपका पूरा का पूरा डाउट इससे क्लियर हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की, किस बुक को आप फॉलो करें मैथ की प्रैक्टिस के लिए। तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए आपको फॉलो करना है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। इस बुक को आपको फॉलो करना है, बेस्ट बुक है अपने आप में, हम भी इसी बुक को फॉलो करते हैं। ओके भाई, अब इसको बता दें इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको करना क्या है, हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अब स्टार्ट किया हुआ था क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का आज है लास्ट डे, यानी कि हमने 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए दिया था, आज आपका 5वां दिन है। तो आपको करना क्या है, देखो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक, एसपी बक्सी बुक या एमबी पब्लिकेशन की बुक, कई सारे ऑप्शन होते हैं। बट आपको सजेस्ट सिर्फ एक ही बुक की जाएगी, जो सबसे बेस्ट बुक है, वो जो भी टॉपर फॉलो करते हैं, वो बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। आप इस बुक के थ्रू आप अपनी सीजीएल की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इतनी इसमें आसान लैंग्वेज लिखी हुई है कि आप बिल्कुल रीड करके ग्रामर को पढ़ सकते हो। ठीक भाई, अब बात कर लें इंग्लिश बुक ऐप की। तो इंग्लिश बुक ऐप में हम आपको डेली बेसिस में 115 वर्ड हम आपको लर्न करवाते हैं। 115 वर्ड आपको लर्न करवाते हैं। तो यदि आप हमारे इस टारगेट को फॉलो करते हो तो डेली बुक ऐप में आपके 115 वर्ड आपको लर्न होगी। कैसे, आपको डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं और 5 आपको फ्रेजल वर्ड भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का आपका टारगेट है कि आज आपको 601 से लेकर 625 तक की आपको 1 वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद 481 से लेकर 500 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड आपको स्पेलिंग आपको लर्न करनी है।
और लास्ट आता है फ्रेजर वर्ब, जो कि 121 से लेके 125 तक आपको 5 आपको फ्रेजर वर्ब भी लर्न कर लेनी है। अब बात आती है सारी चीज़ें जो 6 टॉपिक हमने प्रोवाइड करे, ये आप कहाँ से पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बुक से पढ़ेंगे, जिस बुक को टॉपर फॉलो करते हैं ज़्यादातर, वो है ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक बुक यदि आप पढ़ लेते हो तो ब्लैक बुक से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं होगा। ठीक है, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके सब इसी बुक से आपके पूछे जाएंगे। ओके भाई, अब इसके बाद रीजनिंग की बात बताएं तो रीजनिंग में हमने सीरीज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्याएं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ था और डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज आपका डे 5 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, यानी कि आज इसका आपका लास्ट डे है। फिर मिसिंग नंबर आज से पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है बुक लिस्ट कि आप किस बुक को फॉलो करें मैथ रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई भी, जैसे घटना चक्र हो गया, पिनेकल हो गया, किरण हो गया, कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। एक इसमें बुक और आती है ब्लैक बुक। ठीक है, एक ब्लैक बुक भी आती है, तो आप ब्लैक बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक भाई, अब इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके जो एसएससी का जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। यदि आप जीके आपको नहीं आते तो आप एसएससी का एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो जीके के लिए आपको करना क्या होगा, जीके में आपको डेली बेसिस जो हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, यदि आप उतने टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो अपना 100% एफर्ट देकर, तो आपका 100% इसमें स्कोरिंग होगा। ठीक है भाई, ये आपको करना है। हमने इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया है, तो जो भी एस्पिरेंट अभी इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं उनको करना क्या है, उनको डे फर्स्ट से फॉलो करना है, डे फर्स्ट से आपको फॉलो करना है। ठीक है, बट जो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो तो उनको अभी से बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करते रहना है। इंडियन हिस्ट्री को टोटल 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, आज आपका डे 11 है। डेली बेसिस हम 6 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका पहला टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, अगला है खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश, अगला है तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश, अगला सैयद डायनेस्टी यानी कि सैयद वंश, अगला लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश, लास्ट बचा आपका विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। एग्जाम में यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, भर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको यहाँ से जितने टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं अपना 100% देकर। अब बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि ये टॉपिक तो आपने दे दिया, बट किस बुक से पढ़ें। ठीक है, तो आपको करना क्या, 2 बुकें लेनी है, एक लूसेंट ले लेनी है और एक किरण ले लेनी है। किरण वन लाइनर बुक लेनी है, PYQ लेनी है इसको, और इसको आपको थ्योरी वाली बुक लेनी है। ये थ्योरी वाली बुक लेनी है, 2 बुकें लेनी है, इससे 3 से 4 बार रीडिंग करनी है, 3 से 4 बार रीडिंग करनी है, और PYQ कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इतना कर लेते हो तो आप जीके में तो आपका 100% स्कोर हो जाएगा। ठीक भाई, अब इसके बाद बात कर लेते हैं डेली टारगेट। साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो आप लोग इन दोनों का एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, उस चार्ट को अपने टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे उस चार्ट पर आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी वो चीज़ें माइंड पर सेट होती रहेंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। यदि आपको इंग्लिश में अपना अच्छा स्कोर बढ़ाना है तो आपको इंग्लिश रीडिंग करनी पड़ेगी। अब बात यही आती है कि इंग्लिश रीडिंग करेंगे कहाँ से, तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, स्टोरी बुक फॉलो कर सकते हो, नॉवेल फॉलो कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप स्टोरी बुक फॉलो करो, क्योंकि स्टोरी बुक पढ़ने में क्या होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और स्टोरी बुक हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो बोर नहीं होते। तो आप स्टोरी बुक कर लो, नॉवेल कर लो। नॉवेल थोड़ा सा महंगा होता है, बट यदि करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे चेतन भगत से कर सकते हो, कोई दूसरा फेवरेट नॉवेल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग अभी से करनी है, मीन्स का वेट नहीं करना, याद रखिएगा। और 15 मिनट आपको कैलकुलेशन पर करना है। इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, बना नहीं पाए हैं, 1 से 2 वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है भाई, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस में 10 AM पर हम मॉक टेस्ट सेशन लेके आते हैं। 10 AM पर मॉक टेस्ट सेशन होता है, डेली बेसिस में 10 AM पर मॉक टेस्ट सेशन होता है। 11 PM पर डाउट सेशन होता है, डाउट सेशन। कुछ दिनों बाद हम मैथ का सेशन भी लेके आने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप डेली बेसिस में हमसे जुड़ सकते हैं। और 4 AM पर आपको टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। ठीक है, 5 PM पर एक आपको सेक्शनल टेस्ट देते हैं, सेक्शनल टेस्ट होता है।
ठीक, कई सारी चीज़ें हम आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इनको कर सकते हो। ठीक भाई, यदि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। क्या नाम है? एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, और दूसरा है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र टॉप। दो चैनल है, आप दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।